जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग के बीच पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान दिया है स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने। उन्होंने सोमवार को विधानसभा में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलने के तुरंत बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए हटा दिया जाएगा। विधानसभा में विपक्ष पर हमला बोलते हुए इत्तू ने आगे कहा कि पीडीपी बीजेपी सरकार के दौरान युवाओं को गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में भेज दिया गया था। हमने कहा है इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जेलों में बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के जो यहाँ थे अब उनको बाहर भेजा गया है, उनको कोई सुनवाई नहीं है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम स्टेटहुड लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी पब्लिक सर्विस ये जो एफआईआर लगते हैं उनके पास पीएसए, उनको हम खत्म करेंगे, लेकिन जब हमारे पास स्टेट वापस आएगी और तभी इन बच्चों को वापस लाएंगे जेलों से, जब हमारे पास स्टेट होगी, जब हमारे पास होम डिपार्टमेंट होगा। आज के डेट में हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है। उन्होंने ऐसे कामों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोषी ठहराने की कोशिशों और आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। पीएसए यानी लोक सुरक्षा अधिनियम या पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर में 1978 में लागू हुआ था। इसे निवारक हिरासत कानून यानी प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ के रूप में ज्यादा जाना जाता है। इस कानून के तहत प्रशासन किसी भी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए बिना मुकदमे के 3 महीने से 2 साल तक जेल में रख सकता है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों, पत्थरबाजों, आतंकी मददगारों और असामाजिक तत्वों को रोकना है। इस एक्ट के तहत आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य नहीं है। इस कानून के तहत जमानत का प्रावधान नहीं है। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आतंकवाद के खतरे के मद्देनजर मजबूत कानूनी प्रावधान एक्ट को खासा मजबूत बनाते हैं। मार्च 2025 तक की रिपोर्टों के अनुसार लगभग 400 युवा इस कानून के तहत जेलों में बंद थे और सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएसए के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी। आप विधायक महराज मलिक पीएसए के तहत गिरफ्तार होने वाले देश के पहले विधायक हैं। इसी मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि पीएसए हटाने और जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में बंद युवाओं को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अभी गृह विभाग का नियंत्रण चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। लेकिन पीएसए पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अपनी स्थिति पहले ही साफ की है। पार्टी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए काम कर रही है। एक बार राज्य का दर्जा वापस मिल जाने के बाद पीएसए हटाने और जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में बंद युवाओं को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जब गृह विभाग चुनी हुई सरकार के पास होगा तो पीएसए और उससे जुड़े मामलों का रिव्यू करने का अधिकार होगा। हमने कहा है इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जेलों में बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के जो यहाँ थे अब उनको बाहर भेजा गया है, उनको कोई सुनवाई नहीं है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम स्टेटहुड लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी पब्लिक सर्विस ये जो एफआईआर लगते हैं उनके पास पीएसए, उनको हम खत्म करेंगे, लेकिन जब हमारे पास स्टेट वापस आएगी और तभी इन बच्चों को वापस लाएंगे जेलों से, जब हमारे पास स्टेट होगी, जब हमारे पास होम डिपार्टमेंट होगा। आज के डेट में हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है। इत्तू ने 2 टूक शब्दों में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से पीएसए हटाने और राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। पूर्व सरकारों के दौरान युवाओं को बिना कारण जेल भेजा गया और यह दुर्भावनापूर्ण था। कैसे पीएसए के तहत बंद युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कठुआ, श्रीनगर और बारामूला में हालिया मामलों में युवाओं को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया। इस कानून के तहत बंद होने वाले अधिकांश लोग अलगाववादी नहीं। पीएसए से जुड़े मामलों के रिव्यू से युवाओं की वापसी, पारदर्शिता
और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ये राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि ये राज्य की स्थिरता, युवाओं के अधिकार और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उमर सरकार पीएसए के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य का दर्जा मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन के जरिए इसके दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। पीएसए एक प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ है और इस कानून के तहत प्रशासन किसी भी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए बिना मुकदमे के 3 से 2 साल तक की अवधि में तक उसे व्यक्ति को जेल में रख सकता है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों, पत्थरबाजों, आतंकी मददगारों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन जो है वो पीएसए के तहत कार्रवाई करता है। पीएसए यानी लोक सुरक्षा अधिनियम या पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर में 1978 में लागू हुआ था। इसे निवारक हिरासत कानून यानी प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ के रूप में ज्यादा जाना जाता है। इस कानून के तहत प्रशासन किसी भी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए बिना मुकदमे के 3 महीने से 2 साल तक जेल में रख सकता है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों, पत्थरबाजों, आतंकी मददगारों और असामाजिक तत्वों को रोकना है। इस एक्ट के तहत आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य नहीं है। इस कानून के तहत जमानत का प्रावधान नहीं है। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आतंकवाद के खतरे के मद्देनजर मजबूत कानूनी प्रावधान एक्ट को खासा मजबूत बनाते हैं। मार्च 2025 तक की रिपोर्टों के अनुसार लगभग 400 युवा इस कानून के तहत जेलों में बंद थे और सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएसए के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी। आप विधायक महराज मलिक पीएसए के तहत गिरफ्तार होने वाले देश के पहले विधायक हैं। इसी मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि पीएसए हटाने और जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में बंद युवाओं को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अभी गृह विभाग का नियंत्रण चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। लेकिन पीएसए पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अपनी स्थिति पहले ही साफ की है। पार्टी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए काम कर रही है। एक बार राज्य का दर्जा वापस मिल जाने के बाद पीएसए हटाने और जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में बंद युवाओं को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जब गृह विभाग चुनी हुई सरकार के पास होगा तो पीएसए और उससे जुड़े मामलों का रिव्यू करने का अधिकार होगा। हमने कहा है इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जो जेलों में बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, जो यहाँ थे अब उनको बाहर भेजा गया है, उनको कोई सुनवाई नहीं है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम स्टेटहुड लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी पब्लिक सर्विस ये जो एफआईआर लगते हैं उनके पास पीएसए, उनको हम खत्म करेंगे। लेकिन जब हमारे पास स्टेट वापस आएगी और तभी इन बच्चों को वापस लाएंगे जेलों से, जब हमारे पास स्टेट होगी, जब हमारे पास होम डिपार्टमेंट होगा। आज के डेट में हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है। इत्तू ने 2 टूक शब्दों में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से पीएसए हटाने और राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। पूर्व सरकारों के दौरान युवाओं को बिना कारण जेल भेजा गया और यह दुर्भावनापूर्ण था। कैसे पीएसए के तहत बंद युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कठुआ, श्रीनगर और बारामूला में हालिया मामलों में युवाओं को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया। इस कानून के तहत बंद होने वाले अधिकांश लोग अलगाववादी नहीं। पीएसए से जुड़े मामलों के रिव्यू से युवाओं की वापसी, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ये राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि ये राज्य की स्थिरता, युवाओं के अधिकार और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उमर सरकार पीएसए के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य का दर्जा मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन के जरिए इसके दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। पीएसए एक प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ है
और इस कानून के तहत प्रशासन किसी भी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए बिना मुकदमे के 3 से 2 साल तक की अवधि में तक उसे व्यक्ति को जेल में रख सकता है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों, पत्थरबाजों, आतंकी मददगारों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन जो है वो PSA के तहत कार्रवाई करता है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।